Hello, once again, welcome back to this video. Today I am going to explain you rank correlation coefficient. आज हम स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट पढ़ने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में हमारी मुश्किल बढ़ाने के लिए कि स्टूडेंट्स देखकर पजल हो जाएं कि 3 वेरिएबल्स हैं और इसमें रैंक कोरिलेशन कैसे यूज़ करें। तो आज इस मुश्किल को ज़रूर हम सॉल्व करेंगे मगर बहुत ईजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि इसमें 3 जजेस दिए गए हैं, ठीक है? उन्होंने किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में रैंक किए हैं, डिफरेंट कुछ चीज़ें होंगी, उनको रैंक किया है, ठीक है? तो इनकी रैंकिंग आपस में मैच कर रही है यानी ये आपस में कोरिलेटेड है या नहीं, उसको हमें जानने के लिए रैंक कोरिलेशन हम यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला स्पियर्समैन का। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें इन्होंने यही पूछा हुआ है कि नियरेस्ट अप्रोच किसकी है, यानी कॉमन टेस्ट किसका है इन जजेस में। हो सकता है इन दोनों का हो या फर्स्ट और थर्ड का हो या सेकंड और थर्ड का हो, ठीक है? तो इसको पहले हम पेयरिंग कर लेंगे कि हमें कोरिलेशन किसका फाइंड करना है। नाउ वी विल फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। इधर आप जजेस भी लिख सकते हैं। यानी कि ये सबसे पहले आपने प्लानिंग कर ली है कि आप इनके बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको वर्डिंग कोई भी लिख सकते हैं, आप बता दीजिए, ठीक है? उसके बाद आप फॉर्मूला बताएंगे कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, जो पहले मैं आपको रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बता चुकी हूँ, रॉ इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? और अगर इसमें सेम है तो वो सेम वाला जो रैंक का फॉर्मूला मैंने बताया था वो इसमें यूज होगा। लेकिन 3 वेरिएबल्स में अक्सर सेम वाला नहीं देते। अगर आपको दे दें, आप पहले से ऑब्जर्व कर लें कि इसमें सेम रैंक है या नहीं। अगर सेम रैंक है तो आपको क्या करना है कि सेम वाला फॉर्मूला लगाना है। इधर तक की बात क्लियर है? अब इसके लिए हमें ये 3 के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसका मतलब ये डी फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस लेना होगा और इसमें फर्स्ट और थर्ड का और सेकंड और थर्ड का। इसके लिए मैंने टेबल ड्रॉ किया। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है। ये फर्स्ट जज है, सेकंड जज और थर्ड जज को मैंने डिनोट कर दिया R1, R2, R3 से, ठीक है? अब ये D1, D2, D3 क्या है? R1 माइनस R2 करेंगे यानी कि 1 माइनस 3 करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा D1। और अगर R1 माइनस R3 करेंगे यानी कि 1 में से 6 माइनस करेंगे, इस पे रिस्पेक्टिव करते जाएंगे तो ये R2 आएगा और R3 क्या होगा? R2 माइनस R3, ठीक है? तो इस तरह हमें ये करना है और साथ में इनके स्क्वायर भी ले लेने हैं। तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं? समीशन लेने के लिए। तो इतना बड़ा टेबल सिर्फ ये 3 वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने ड्रॉ किया है। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको ये अभी यूं हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने ये ले लिया है। अब इसके बाद इसका समीशन लेंगे जो कि मेरे पास आ रहा है 200। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिए कि यही आ रहा है या नहीं। इसका 60 आ रहा है, इसका आ रहा है 214। जब टेबल ड्रॉ हो जाए तो हमारे लिए आधा काम हो चुका होता है। अब इसके बाद हमें कोरिलेशन फाइंड करना है। अब ये देखिए मैंने ये वर्डिंग लिख ली है जिसमें शो कर रही हूँ मैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड जजमेंट। आप कुछ भी लिखिए जिससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो उसमें और अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और कैलकुलेशन हो तो वैसे स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स में कैलकुलेशन ही मेन होता है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो तो जो एग्जामिनर होता है उसको बिल्कुल भी मार्क्स काटने को दिल नहीं चाहता। तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें ताकि आपको मैथड के साथ साथ सॉल्व करना भी अच्छा आ जाए। तो 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर ओवर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? अब ये देखिए मैंने फॉर्मूला तो पहले से बता दिया था लेकिन दोबारा इसलिए लिखा ताकि मैं क्या वैल्यूज़ डाल रही हूँ वो आपको पता चले। और ये D1 स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है? 1 माइनस 6 इंटू 200, इधर 200 आ रहा है ना तो ये 200 लिख लेंगे हम। ओवर एन क्या है? ये नंबर ऑफ डेटा मेरे पास टोटल 10 है, यानी कि इधर ये आखिरी रैंक देखें 10 है। तो ये आप काउंट भी कर लें और आखिरी रैंक भी देख सकते हैं तो ये 10 है। 10 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1। इसको पूरा सॉल्व करते हैं हम। 1 माइनस 6 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99। तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा -0.2121। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और सेकंड जजेस आपस में वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट और थर्ड जजमेंट में देखेंगे कि कोरिलेशन क्या आ रहा है। तो ये फॉर्मूला मैंने दोबारा से लिख लिया है, बस इसमें D2 लिया है और इधर 1 3 लिख लेंगे, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जज का देखते हैं। तो इसमें ये चेंज हो जाएगा -1 माइनस 6। ये हमारे पास आ रहा था 60, ठीक है? 60 आ रहा था डिवाइडेड बाय एन क्या है 10।
10 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये 1 माइनस 6 इंटू 60 ओवर 10 इंटू 99 ये हो जाएगा। फिर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.6363, यानी कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये लोग ऑपोजिट नहीं है। अब मैं सेकंड और थर्ड जज के बीच में रैंक कोरिलेशन फाइंड कर रही हूँ। 2 और 3 कर लेंगे, ठीक है। आर 2 और 3 1 माइनस 6 समीशन d3 का स्क्वायर ओवर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, मैंने फॉर्मूला पहले रॉ में दिखाया था, ये जैसे इस तरह, तो ये रॉ भी डिनोट कर सकते हैं, आर भी डिनोट कर सकते हैं रैंक कोरिलेशन में, वरना ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का ही हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये भी डिनोट कर सकते हैं, ये भी डिनोट कर सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं रो करके। अब नेक्स्ट 1 माइनस 6 इंटू ये हमारे पास आ रहा था 214, ठीक है। n क्या है 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6 इंटू 214, ये मैंने, और ये 10 इंटू 99, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 0.2969, यानी कि ये ऑपोजिटली कोरिलेटेड है, यानी कि इन दोनों की आपस में जो वो जजमेंट है वो ऑपोजिट है। फिर हम आखिर में ये लिखेंगे, सो R13 इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है, आया है हमारे पास ये 3 कोरिलेशन में। हेंस द फर्स्ट एंड जजेस जजेस आर कॉमन इन जजमेंट, ठीक है। जजमेंट में इन दोनों का टेस्ट इस तरह है कि वो कॉमन है, बाकी सब आपस में ऑपोजिट है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपके पेपर की अच्छी तैयारी हो सके। मैं नए नए क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।